नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं TFD इंडिया न्यूज़ 24 नानकमत्ता उधम सिंह नगर उत्तराखंड। अनाज मंडी का हाल हमने जो दिखाया था देश की जनता को, कल जिस तरह से मानक सरकार के द्वारा जो मानक रूप दिया गया है, जो कानून एक्ट बनाई गई हैं भारत सरकार द्वारा, उन कानूनों की किस तरह धज्जियां उड़ रही हैं दलालों द्वारा और मिलों के द्वारा। और मंडियों में जो अनाज काटे जाते हैं मानक रूप के हिसाब से, उसके बाद जब मिलों में अनाज जाते हैं तो किसानों को किस तरह गुमराह और परेशान किया जाता है, यह आप लोगों ने देखा। लेकिन यह सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी सवाल खड़ा करता है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर भी सवाल खड़ा करता है। 11 दौर की वार्ता विज्ञान भवन में होने के बाद भी इन किसानों के मामलों को सुलझाया नहीं गया और 22 जनवरी 2021 के बाद आज तक इन किसानों से बात नहीं किया गया, जबकि 11 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे इन किसानों को धरना देते हुए हो गया। 12वें महीने में आंदोलन प्रवेश कर गया है, जबकि यह आंदोलन इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन है। 1977 में जयप्रकाश नारायण ने पटना गांधी मैदान बिहार से आंदोलन शुरू किया था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ। वह आंदोलन एक सत्ताधारी के पीछे सत्ताधारियों का, राजनीतिक दलों का आंदोलन था, लेकिन यह आंदोलन सत्ताधारियों के पीछे आम जनता और किसानों का, उन किसानों का जिसे देश की सरकार अन्नदाता कहती है। और आज 537 किसान शहीद हो जाने के बाद भी किसानों का क्या हाल है, किसानों की जुबानी आप तक पहुंचाऊंगा मैं। किस तरह का दिक्कत है सर? आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम लखिंदर सिंह है, मैं भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष नानकमता। गांव कौन सा है आपका? मेरा गांव है पूर्णगढ़ सर। हाँ, मंडी नानकमता है। हाँ। अब बताइए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरी कटौती मंडी से। संजीव जी, मैं आपको कहूंगा उस पर्ची को स्क्रीन प्ले करें और देश की जनता देखे और सरकार के नुमाइंदे भी इस चीज को ध्यान से देखे। खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता डिबेटों में आते हैं, और आरपी सिंह तो जरूर देखे इसे, क्योंकि आरपी सिंह ने कहा था 3 कानून के लिए 90 लाख किसानों ने साइन किया था। वह 90 लाख किसान कौन थे? आज तक उसका ब्यौरा आरपी सिंह ने नहीं दिया है न्यूज चैनलों को, जबकि न्यूज 24 लाइव डिबेट में संदीप चौधरी ने दावा किया था कि आप ले आकर के दीजिए, हम देश की जनता को दिखाएंगे। आप लाइव तस्वीरें नानकमत्ता से ये देख रहे हैं, लेकिन आरपी सिंह ने लाकर नहीं दिया और इन किसानों का खून चूसने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सेंटर में बैठे वह सत्ताधारी और राजनीतिज्ञ कर रहे हैं। सर, ये मेरा माल आया था वहाँ से, एक ट्रॉली 13 किलो 1 क्विंटल पर कटौती, उसके बाद मानक के अनुसार कटौती, फिर 60 किलो के ऊपर एक कटौती। ये कटौतियाँ करते करते 22 से 25 किलो पहुँच जाता है हमारा। हम किसान कहते हैं कि 1940 का रेट आपको दिया जाएगा, जो हमें 1200, 1300, 1400 से ज़्यादा नहीं दिया जाता। इसकी ऐसे कटौती करते हैं, इस तरीके से किसान का बुरा हाल करते हैं कि सर आज किसान जो है सड़कों पे आ चुका है, उसके बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, खाद दवा नहीं ला पा रहा है, घर की सर प्रॉब्लम में इतनी है। और हमारी जो धान तोला जाता है उसकी जो पेमेंट है वो कहा जाता है कि 72 घंटे में दे दी जाएगी। जो 1 तारीख से लेके 5 तारीख के अंदर धान तोले हैं, सिर्फ उनकी पेमेंट हुई है, उसके बाद किसी की पेमेंट ही नहीं हुई है। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि मिल को थोड़ा कैमरा मूव करके दिखाएं, इस मिल की स्थिति, और इस ट्रैक्टर को दिखाएं कि यह ट्रैक्टर खड़ा है, लेकिन कंपनियों के नुमाइंदों का कोई अता पता यहाँ पे नहीं है। और किस तरह की मनमानी यह दलाल करते हैं, इन्हें यह कहाँ से ये ताकत आती है, इसका मतलब सब जाहिर होता है कि सत्ता में बैठे नुमाइंदे का सह और उनका हाथ इनके सर पे है, इसीलिए इनके अंदर इतनी हिम्मत आती है और इतने लूट खसोट की जाती है कंपनियों के द्वारा। यह मिल वाले आखिर इतनी ताकत, अगर सत्ता में बैठे सत्ताधारी अगर इनके सर पे हाथ ना रखे तो इन्हें वो ताकत नहीं आ सकती। सरकार यह क्या साबित करना चाहती है, जबकि 11 महीने से बैठे हुए हैं? इन्हें कानून चाहिए नहीं, वह कानून जबरदस्ती देना चाहते हैं। कानून आने के पहले गोडाउन बन करके देश में तैयार हो गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर यह मिले वाले गोडाउन वालों से मिले हुए हैं, राहुल गांधी ने सही कहा था, हमारे दो की सरकार है, सूट बूट की सरकार है।
2 करोड़ का सूट पहनने वाला पहला हमारे देश में 75 सालों में ऐसा प्रधानमंत्री आया जो 2 करोड़ का सूट पहनता है। वह 2 करोड़ के सूट कहां से आते हैं, यह भी सवाल खड़ा होता है। इन किसानों के खून को चूस करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसमें कुछ कहेंगे, जवाब देंगे, या इनके खून चूसे जाएंगे? इन्हें इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1940 का एमएसपी सरकार ने तय किया है, लेकिन 1940 इनके घरों में, इनके खातों में नहीं जा रहे हैं। सरकार कहती है हम डायरेक्ट खातों में देंगे। मिले को दारा पैसे जाते हैं, मिल वाले अपने मनमानी से पैसे काटते हैं, मनमानी तरीके से पैसे देते हैं, मानव के रूप से कटौती होने के बाद भी कटौती करते हैं। वह क्या यह किसान किसी के बाप की गुलाम है? यह सवाल खड़ा होता है। किसकी आय दुगुनी करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और देश में बैठी हमारी सत्ताधारी सरकार? यह लाइव तस्वीरें नानक मत्ता उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आप देख रहे हैं। और किस तरह की दिक्कत आ रही है सर आप लोग को? सर सबसे बड़ी आपको किस तरह की और दिक्कत आई है आपको टाली को? सर ये जो मेरी ट्रॉली 13 किलो में तोली गई है, 1 क्विंटल में से 13 किलो, उसमें से अगर फफरा निकाला जाए तो 2 से 2.5 किलो फफरा निकलेगा। इससे ज़्यादा उसमें से फफरा नहीं निकलेगा किसी भी कीमत पे। लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर ऐसा बनाया जाता है, हमारे ऊपर दबाव ऐसा बनाया जाता है काश्तकार के ऊपर। कभी वहाँ पर मंडी के अंदर पुलिस बुलाई जाती है, हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है गुंडों से। हमें यहाँ तक कि सर हमें रोड पे चलने में भी अब डर लगने लगा है कि अगर हम सर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो हम कहीं पर ये ना हो कि घर पहुँचे या ना पहुँचे। हमारी स्थिति इस वक्त ऐसी बन गई है सर। और किस तरह का आप सर मेरा नाम निशान सिंह है, मैं डायरेक्टर गन्ना समिति खटीमा से हूँ। आपका गांव कौन सा? मेरा गांव गांगी है, खटीमा मंडी में पड़ता है सर। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम मंडी में लेके धान आते हैं उस समय मिलर्स जो है हमारे धान की बोली लगाते हैं और उसको धान को चेक करते हैं। उस समय जो है कटौती 5% या 2% तय कर लेते हैं। जब मिल में आने के बाद थोड़ा धान जो है उसको उतार लिया जाता है, उस समय उसमें 100 बहाने कर देते हैं कि इसमें फफरा है, इसमें नमी अधिक है, इसमें 10 तरीके के बहाने करके वो 20 से 25% उसकी कटौती पे ले आते हैं। अगर हम ज़्यादा उनको कहते हैं तो वो कहते हैं अपना धान जहाँ मर्जी ले जाओ, गड्ढे में डालो, हमें कोई मतलब नहीं। यही हाल हमारी खटीमा मंडी का, यही हमारा हाल जो है नानमत्ता मिलर्स का है। जो है सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हम जो है मिल में लाने के बाद में बिल्कुल अपंग हो जाते हैं। ये समझते हैं कि इनका कोई माई बाप नहीं है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या है। जब धान उतर जाता है तो उसके बाद में ये हमारे से परसेंटेज तय करते हैं कि आपका 10% का है, 20% का है, 25% का है। तो भर लो नहीं तो भर लो, नहीं तो ले जाओ। अभी यहाँ पे मिल का कौन है? यहाँ पे ये सीताराम मिल है जिसमें मेरा धान मंडी में से आया है। कच्चा आड़ती सीताराम जी हैं, वो लेके आए हैं और इनकी बहुत सारी शिकायतें आ चुकी हैं। आज सुबह ही 2-3 लोगों के फ़ोन आए थे। मिल मालिक सीताराम, मिल मालिक आज इधर आइए। और सर वो ये कहते हैं कि हमारी पेमेंटें नहीं आई हैं, हमने आगे फसल बोनी है, बीज खरीदना है, खाद खरीदनी है, डीजल डालने हैं। किसान की सर लागत पिछले सालों में धान में हमने देखा है कि हर 1 एकड़ पर 5,000 रुपया जो है हमारी बढ़ोतरी, खर्चे में बढ़ोतरी हो गई है। जरूर संजू जी, सीताराम को मैं जोड़ने का कोशिश करूंगा और हमारी टीम अभी जाएगी उनके पास, उन्हें कॉल भी करेगी और उनसे मिलेगी भी, उनका रिपोर्ट भी सुनेगी, उनके बयान भी लेंगे, हम जरूर लेंगे और देश की जनता तक हम पहुंचाएंगे इस चीज़ को। ये सीताराम अनाज मिल है और नानक मत्ता उधम सिंह नगर उत्तराखंड में पड़ता है। ये आइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये इतनी प्रॉब्लम है कि 4-4 दिन तो ट्रालियाँ वहीं लाइन में लगा के खड़े रहते हैं। और जब नंबर आता है 4 दिन बाद तो उसमें कई बहाने करके कई ट्रालियाँ तो खरीदने से मना ही कर देते हैं। वो अगर कोई ट्राली खरीदते भी हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें कटौती करते हैं कि किसान उतनी कटौती करके आधा भी नहीं बचता उसको। ये इस मिल का कोई भी आदमी मंडी में रहता है, बोली लगा बिल्कुल वहाँ पे रहते हैं, बोली लगा के हमारे ऊपर बहुत सारा दबाव बनाया जाता है। 20-25 लोगों में एक ग्रुप है, वो सब लोग इकट्ठे होकर फिर किसान को आगे बुलाया जाता है, किसान को बोलने नहीं दिया जाता है। जैसे किसान बोलता है उसके ऊपर कांटों से हमला कर दिया जाता है और यहाँ तक धमकी दी जाती है कि देख लिया जाएगा। सर इनकी यूनियंस है ना, सर इनकी यूनियंस है। अगर हम ज़्यादा भी इनसे कुछ बात करते हैं तो ये कहते हैं यूनियन से हमारी जो है धान लेना बंद कर देगी। अपनी यूनियन का दबाव देते हैं हमारे ऊपर कि हम धान नहीं खरीदेंगे। और जब धान नहीं खरीदेंगे तो किसान ऑटोमेटिक चुप कर जाता है कि यार मेरी वजह से जो है सब लोगों का नुकसान होगा।
जो जो चाहते हैं वो अपनी मनमर्जी करते हैं। मनमर्जी करते हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह कैसे कह दिया कि इन किसानों की आमदनी 2022 तक हम दुगुनी कर देंगे। सवाल यह खड़ा होता है, सरकार के मंसूबे पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्यों कि इन किसानों की इनकी लागत जो सरकार ने तय की है वो भी इन्हें नहीं मिल पाती। 1940 के बाद तो करते हैं, लेकिन मिलते मिलते इन्हें 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता। बीच में बैठे दलाल खा जाते हैं, जिसे सरकार ने अपॉइंट किया है कि आप मिलों में लेकर के जाएं और मिलों में अपने अनाज को उतार दें। मंडी से मिलों में भेजने के बाद मिलों में उसकी कटौती 27% की जाती है। यह सवाल खड़ा होता है कि सरकार किस तरीके से इनके खून को चूसती है, इनके जेब से कैसे उल्टे कान पकड़ करके पैसे निकालती है और अपने जेबों में भरती है। इसका मतलब यह साबित होता है यह मिल वाले ऊपर के अधिकारी को घूस या पैसे देते हैं, दलाली देते हैं, ताकि सरकार के पास तक पैसे पहुंचे और सरकार उससे चुनाव लड़ करके पार्लियामेंट का रास्ता तय करे। यह सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है। सीताराम से भी मिलने की कोशिश टीएफडी इंडिया न्यूज 24 जरूर करेगी और दर्शकों तक इसकी बात जरूर पहुंचाएगी। सरकार में बैठे नुमाइंदों तक भी उनका लाइव पिक्चर दिखाएंगे हम। आप देख रहे थे टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में श्यामगिरी अपने सहयोगी वाजिद के साथ नानक मत्ता उधम सिंह नगर सीताराम मिल उत्तराखंड से।